सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी खत्म हो चुकी है। आज से हम साइड स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो अब ये पास्ट की दुनिया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है, कभी कभी मुझे ऐसा जिसे मैं समझ ही नहीं सकता महसूस होता है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जिसके बारे में मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं कितना भी उसके बारे में सोचूं ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं भूला हूँ। आगे हम देखते कि ये सब जिंचुल सोच रहा होता है। अभी जिंचुल इस दुनिया में 4 साल से वायलेंट क्राइम डिवीजन का ऑफिसर है। जिंचुल आगे मन में कहता है, जितना मैं उस भूली हुई चीज को सोचने की कोशिश करता हूँ उतना ही मुझे अपने अंदर खालीपन महसूस होता है। तभी एक जूनियर ऑफिसर जिंचुल को कॉफी देता है। इसका नाम हमें नहीं बताया गया। साइड स्टोरी में काफी ऐसे कैरेक्टर है जिसके नाम हमें नहीं बताए गए। कॉफी देने के बाद जूनियर ऑफिसर कहता है, सर आप इतना क्या सोच रहे हैं? जिंचुल उससे बस थैंक्स कहता है और अपने मन में कहता है, मुझे अपने आप को संभालना होगा, ऐसे उदास होकर कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आगे हमें वायलेंट क्राइम 2 के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें देख के जिंचुल जूनियर ऑफिसर से पूछता है वो लोग कौन है। जूनियर ऑफिसर उन बंदों के बारे में जिंचुल को बताने लगता है। तभी उन बंदों में से एक बंदा बहुत ही कपकपाते हुए कहता है, एक मॉन्स्टर शैडो से आया। नहीं, वो खुद ही शैडो था। एक शैडो जमीन से बाहर आया और उसने मुझसे बात की। उसने मुझे कहा अगर मैं 24 घंटों में खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछताना होगा। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए एक ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर ये सब मेरी गलती है तो प्लीज मुझे जेल के अंदर बंद कीजिए। इनकी ये बातें सुन के जिंचुल काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है और वो इनसे कहता है, तो क्या तुम लोगों ने शैडो मॉन्स्टर को देखा? बंदा कहता है, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ ना। जिंचुल मन में कहता है, इससे हम हायर अप्स को कैसे रिपोर्ट करें? तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, इसका नाम है किम। वो जिंचुल से कहता है, जिंचुल हमारे जूनियर ऑफिसर को इनको संभालने दो, तुम यहाँ मीटिंग रूम में आओ। जिंचुल कहता है, क्या मीटिंग रूम में? पर क्यों? जूनियर ऑफिसर कहता है, सर मैं यहाँ की चीजें संभाल लूंगा। जिंचुल किम के साथ मीटिंग रूम में आ जाता है। सीनियर ऑफिसर ने जिंचुल को बता दिया होता है कि वो इन बंदों को छोड़ने वाले हैं। ये सुन के जिंचुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, हाँ आप उन लोगों को छोड़ने वाले हो जो अभी खुद को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? सीनियर ऑफिसर जिंचुल से कहता है, अपना आवाज जरा कम रखो, वो रूम के बाहर है, वो तुम्हें सुन सकते हैं। जिंचुल कहता है, आप उन लोगों को क्यों छोड़ना चाहते हो? आखिर आपका मतलब क्या है? सीनियर ऑफिसर कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उन्हें ऐसे ही जाने देने वाले हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन्हें बाहर छोड़ना चाहिए और 24 घंटे बाद क्या होता है उसे देखना चाहिए। ये सुन के जिंचुल का मूड खराब हो जाता है। वो सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो बस बकवास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेके रखी होगी। मुझे यकीन है मॉन्स्टर को देखना ड्रग का कोई नया साइड इफेक्ट होगा। तभी किम जिंचुल से कहता है, पर उनके ड्रग टेस्ट साफ आए हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए मैं खुद नेशनल फॉरेंसिक सर्विस में गया था। फिर सीनियर ऑफिसर कहता है, इन बंदों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर तीनों सेम चीज को देखकर यहाँ पे अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए आए हैं। ये कोई सेंस बनाता है? हायर अप्स ने हमें बहुत ही पहले इसके बारे में आखिर चल क्या रहा है इसे ढूंढने को कहा था, पर यह सब क्यों हो रहा है इसके बारे में हमारे पास कुछ भी क्लू नहीं है। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। क्लू ढूंढने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये भी कदम उठाना ही पड़ेगा। तो चलो उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा अच्छा करते हैं ताकि वो और बकवास करके उगलना शुरू करें। जिंचुल कहता है, लेकिन अगर सच में कुछ गलत हो गया तो? ये सुन के दोनों ऑफिसर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। जिंचुल को कुछ भी समझ नहीं आता। सीनियर ऑफिसर जिंचुल से कहता है, ऑफिसर हूँ, क्या तुम सच में भूत जैसी चीजों पे यकीन करते हो? किम भी जिंचुल से कहता है, जिंचुल मुझे कभी भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी इमेजिनेशनल वाली भी साइड है। सीनियर ऑफिसर जिंचुल से कहता है, ऑफिसर वो कुछ भी नहीं होगा, हम इन बंदों में से एक को शांत भरे स्टोरेज रूम में ले जाने वाले हैं और देखेंगे क्या होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स इन पे नजर रखेंगे तो इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। और जैसे कि उस बंदे ने कहा, एक मॉन्स्टर सच में 24 घंटे में दिखाई देगा, तो क्या वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होगी? अभी हमें कुछ ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। ऑफिसर हूँ, तुम इस जॉब में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। पर जिंचुल कहता है, नहीं मैं भी आ रहा हूँ। आगे हम एक स्टोरेज रूम को देखते हैं। ऑफिसर्स एक बंदे को यहाँ पे ला चुके थे। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो जोर जोर से ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर्स आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगा। सीनियर ऑफिसर उस बंदे से कहते हैं, बस शांत रहो
हो, कुछ ऐसा है जिसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है। वो बंदा कांपते हुए ऑफिसर से कहता है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं मर जाऊंगा। सीनियर ऑफिसर उस बंदे से कहता है, तुम्हें ये किसने कहा कि तुम मरने वाले हो? तुम्हारे साइड यहाँ तुम्हें गार्ड करने के लिए हम है ना। आगे सीनियर ऑफिसर किम से पूछता है, ऑफिसर किम 24 घंटे होने में कितना समय बाकी है? किम बताता है, मुझे देखने दीजिए, हाँ 10 मिनट अभी बाकी है। सीनियर ऑफिसर कहता है, क्या सच में? वैसे भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। तभी हम जुनचुल को देखते हैं। जुनचुल उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं किसी कारण से यहाँ की हवा मुझे आमतौर से अलग फील हो रही है। तभी किम कहता है, सर समय खत्म हुआ। सीनियर ऑफिसर कहता है, क्या सच में? सभी ऑफिसर्स इधर उधर देखने लगते हैं और वो बंदा भी काफी ज्यादा कांपने लगता है। तभी वो बंदा कहता है, ये क्या, कुछ हुआ क्यों नहीं? सीनियर ऑफिसर बंदे से कहता है क्या तुम लोगों ने सच में साथ में ड्रग्स लिए थे या फिर कुछ और चीज? टालना बंद करो और हमें सच बताओ, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। वो बंदा अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो ऑफिसर से कहता है, नहीं, उस दिन हमने पक्का वहाँ किसी को देखा था। सच ये है कि पहले वहाँ पे हम 4 जन थे। तभी जुनचुल को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को दिखाओ। मैंने कहा अपने आप को दिखाओ। तभी हम देखते कि जमीन से शैडोज आने लगते हैं। पहले शैडोज किम और सीनियर ऑफिसर्स पे हमला कर देते हैं और उन्हें दीवार पे पटक देते हैं। दोनों ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी आंख में हम बेरू को देखते हैं। वो बंदा हद से ज्यादा डर गया था। वो बंदा जुनचुल के साइड में होता है। वहाँ पे 3 एंट शैडोज होती है, उनमें से शायद एक बेरू था। तीनों एंट्स उस बंदे पे हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। जुनचुल भी काफी ज्यादा डर गया था। वो मन में कहता है, मॉन्स्टर्स तो सच में आ गए और वो भी 3 एंड शैडोज बंदे के काफी ज्यादा पास आने लगते हैं। वो बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते कि एंड शैडो उस बंदे के टुकड़े कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। अभी ये बात तो कंफर्म नहीं है कि इन 3 शैडो एंट्स में से बेरू है या नहीं, पर एक एंड शैडो जिन्हों को देख के मुस्कुरा देती है। ये देख के जुनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है, क्या अभी वो एंड मुझे देख के स्माइल किया? नहीं, 1 मिनट, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसकी आंखों में देख के मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ कि वो मुझे देख के खुश हुआ। आगे हम देखते कि वहाँ से शैडोज चली जाती है। आगे जुनचुल मन में कह रहा होता है, मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन से मैं पहले भी गुजरा हूँ। आखिर हो क्या रहा है? आगे हमें इन सभी के कैप्टन को दिखाते हैं जो सीनियर ऑफिसर और किम को चिल्ला रहा होता है। वो उनसे कहता है, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर की कैसे? तुम सभी बेकार हो। वो बंदा जो खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए आया था, वो पीछे एक भी सुराग छोड़े बिना गायब हो गया। तुम लोग पुलिस ऑफिसर्स हो और तुम ही ये कह रहे हो कि तुम बेहोश हो गए थे। फिर कैप्टन जुनचुल से पूछता है, ऑफिसर हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? तुमने ही एम्बुलेंस को बुलाया था, है ना? क्या तुम्हें कुछ याद है? जुनचुल कहता है, मुझे माफ करना, जब मैं सन में से बाहर आया तब बाकी ऑफिसर बेहोश थे। ये सुन के सीनियर ऑफिसर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, क्या सच में? ठीक है, जाने दो। शुक्र है कि हायर अप्स को रिपोर्ट नहीं किया गया, तो तुम लोग अपने मुंह को बंद रखो। अगर फिर भी कोई पूछ लेगा तो बता देना कि गोरोगु गैंग की इन्वेस्टिगेशन करते समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, समझ गए? दोनों ऑफिसर्स यस सर कहते हैं। आगे हमें वायलेंट क्राइम टीम के रूम नंबर 3 को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुनचुल कंप्यूटर पे कुछ छानबीन कर रहा था। वो मन में कहता है, पक्का या कुछ तो चल रहा है। तभी जुनचुल की टीम का जूनियर ऑफिसर वहाँ पे आता है और वो जुनचुल से कहता है, सर आप अभी भी उस कबूल करने वाले बंदे के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, पर कैप्टन ने कहा है कि। तभी जुनचुल उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बस अपने खुद के कारण की वजह से देख रहा हूँ। तभी जूनियर ऑफिसर कंप्यूटर में देख के कहता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पुलिस स्टेशन से भी ज्यादा दूसरे पुलिस स्टेशन में काफी सारे क्रिमिनल्स ने अपने क्राइम को कबूल किया है। जुनचुल कहता है, हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है। जूनियर ऑफिसर कहता है, पर ऐसा लग रहा है फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरुआत के बीच में काफी सारे क्रिमिनल्स कम हो गए हैं। जुनचुल कहता है, आखिर ये सब है क्या? तुम्हें क्या लगता है? जूनियर ऑफिसर कहता है, वैसे कुछ खास नहीं, आपको तो पता ही है, मेरी आंटी किराए पे एक छोटा सा बुक का शॉप चलाती है। जुनचुल पूछता है, तो उसका क्या सीन है? जूनियर ऑफिसर बताता है, मुझे याद है वो एक बार कंप्लेन कर रही थी कि फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरुआत के बीच में उनका बिजनेस काफी
ज्यादा स्लो रहता है क्योंकि तब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना सर? चुनचुल उससे कहता है नहीं, मैं इसे याद रखूंगा, क्या पता काम आ जाए। फिर आगे हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ हम जुनू को भी देखते हैं। आगे स्कूल के प्रिंसिपल पार्क नाम के एक टीचर से कहते हैं, मिस्टर पार्क, एक दिक्कत देने वाला स्टूडेंट हमारे स्कूल में आने वाला है। मिस्टर पार्क उस स्टूडेंट की डिटेल्स देखने लगते हैं और वो कहते हैं उसके पापा फायर फाइटर हैं और माँ रेगुलर हाउसवाइफ। उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, ये ज्यादा दिक्कत देने वाला तो नहीं लग रहा। तभी प्रिंसिपल कहता है उसको पहले स्कूल से क्यों निकाल दिया गया है वो देखो। मिस्टर पार्क देखता है और वो कहता है क्या, जब ये मिडिल स्कूल के फर्स्ट ग्रेड में था उसने अपने घर को 2 साल के लिए छोड़ दिया था। प्रिंसिपल कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस स्टूडेंट को संभाल सकते हो? मिस्टर पार्क कहता है क्या आपको पता नहीं है कि मेरा निकनेम वाइपर क्यों है? प्लीज सारे दिक्कत देने वाले स्टूडेंट को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा और उन्हें सीधा कर दूंगा। फिर आगे हमें स्कूल स्टार्ट होने से पहले प्रतिज्ञा वगैरह जो होती है ना, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क जोर जोर से चिल्ला के सभी स्टूडेंट से कहते हैं शांत हो जाओ, कौन बात कर रहा है? तभी मिस्टर पार्क जुनू को देखता है और वो मन में कहता है वो रहा, वो है संजनू। कोई बात नहीं, तुम कितने भी शरारती स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें सीधा करूंगा। ऐसा कहते हुए मिस्टर पार्क जुनू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो जुनू के हाथ में ग्लव्स को देखता है और वो मन में कहता है ग्लव्स, ये यूनिफॉर्म की कोड के खिलाफ है। ऐसा है तो मैं अपने अंदर सील ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की झलक इसे दिखाता हूँ। पार्क जुनू से कहता है बच्चे, स्कूल में ग्लव्स पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जुनू पार्क की तरफ देखता है और पार्क जुनू की पावर्स को देख पा रहा था। उसे देख के उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। डर के मारे पार्क की पसीने छूटने लगते हैं। वो मन में कहता है कब मैंने ऐसी चीजों को देखा? हम बेलियन को देखते हैं। वो जुनू से कहता है मेरे लिए अभी जो पर्सन आया था। जुनू बेलियन से कहता है हाँ, मुझे लगता है उसने तुम लोगों को देख लिया। जुनू मन में कहता है क्या ये भी उन इफेक्ट्स का हिस्सा है जो मैं इस दुनिया पे डाल रहा हूँ। आगे हम जुनू के क्लासरूम को देखते हैं। जुनू अपने बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, इसका नाम है ओ योंगिल। वो जुनू से कहता है तुम संजीनो हो राइट? मैं योंगिल हूँ। मिडिल स्कूल में हम दोनों सेम ही क्लास में थे। क्या तुम इस एरिया में रहते हो? मैं यहाँ पिछले ही साल रहने आया हूँ। तभी पीछे से कुछ बदमाश बंदे योंगिल को पकड़ के पीछे करते हैं और उसे कहते हैं थोड़ा सा पीछे हट जाओ। वो बंदे जुनू को घेर लेते हैं। उनमें से एक रेड जैकेट वाला बंदा जुनू से कहता है ओहो, तुम क्या कोई तोफ हो क्या? यहाँ तक तुम्हें ग्लव पहने हुए हो। तभी उसके साइड का ब्लोंड हेयर वाला बंदा कहता है और तुमने एक ही हाथ में ग्लव क्यों पहना है? क्या उसके अंदर ब्लैक फ्लेमिंग ड्रैगन सील है क्या? या फिर कुछ और चीज? ये लोग जुनू को परेशान और चिढ़ाने लगते हैं। जुनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है उस ग्लव को निकालो, मुझे देखना है कि क्या है। पर जुनू इनको कुछ भी नहीं कहता। रेड जैकेट वाला बंदा कहता है ये बंदा हमें सुन भी रहा है, हमने इसे कहा है कि ग्लोव्स को निकालो, पर ये हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी ब्लोंड हेयर वाला बंदा जुनू से कहता है दिक्कत क्या है भाई, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में कोई टैटू वगैरह है क्या? तभी बेरू जुनू से कहता है मेरे लिए अगर आपकी परमिशन है तो मैं इनको टुकड़ों में काट दूंगा ताकि ये फिर से आपसे बदतमीजी ना कर सके। जुनू बेरू से कहता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की परमिशन नहीं देने वाला। बेरू कहता है पर मेरे किंग। जुनू कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जुनू अपने ग्लोव्स को निकाल देता है और वो मन में कहता है ड्रैगन किंग एंट्रेस के खिलाफ फाइट करते समय मेरा हाथ इंजर्ड हो गया था, बस यही एक घाव है जो हील नहीं हो सकता। जुनू के जले हुए हाथ को देख के उन बंदों का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। जुनू उन बंदों से कहता है क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने कभी जला हुआ घाव नहीं देखा क्या? रेड जैकेट वाला बंदा जुनू से कहता है तुम इतना सीरियस एक्टिव कर रहे हो, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। फिर साइड वाला बंदा कहता है भाई तेरी ग्लव्स पहन ले वरना मुझे रात को डरावने सपने आएंगे। ब्लोंड हेयर वाला बंदा कहता है अरे यार ये घाव कितना घटिया है। सभी बंदे यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेरो उनका पीछा करने जा ही रहा था पर जुनू उसे कहता है
उनको फॉलो मत करो, आखिर तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो। तभी जुनो उन बंदों के पैर पे हल्का सा झटका मार के उनको वहाँ पे गिरा देता है। उनको ऐसा गिरा देख के सभी लोग उन पे हंसने लगते हैं। बेरू जुनो से कहता है, मेरे किंग आप नहीं है। जुनो तुरंत बेरू से कहता है, ये बस हंसाने के लिए था। आगे हम जुनो और योंगिल को देखते हैं। योंगिल जुनो से कहता है, यकीनन इन 3 सालों में तुम काफी ज्यादा बदल गए हो जुनो। तुम उन बंदों से जरा से भी डरे हुए नहीं लग रहे थे जब तुम कहीं गए थे। क्या तुम एक्सरसाइज वगैरह शुरू किए थे क्या? जुनो उसे कहता है, मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की। योंगिल कहता है, तो क्या तुम किसी स्पोर्ट क्लब को ज्वाइन करने वाले हो? जुनो मन में कहता है, एक क्लब? फिर जुनो योंगिल से कहता है, हाँ एक क्लब है जिसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।